बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महा मुशर्रफ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.2 पढ़ा रही थी। एक्सरसाइज 2.2 अब कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करवा चुकी हूं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.3 में हमारी बुक में टोटल क्वेश्चंस 10 हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 समझाऊंगी एक्सरसाइज 2.3 में। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में गिवन कुछ नहीं होता, मीन्स के क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं होती, बस प्रूफ करना होता है। जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड कंडीशन होती है उस रिक्वायर्ड कंडीशन के ऊपर वर्क करके हमें प्रूफ करना होता है। चले आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बुक का ये है, प्रूफ दैट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ टू इक्वल मीडियंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कह रहे हैं कि अगर ट्राइंगल के दो मीडियन बराबर हैं तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम डायग्राम में समझते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ की और ये हमने वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ की। ये एक हमने बनाया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइडें ये जो हैं ये दोनों इक्वल होती हैं और ये वाली जो साइड होती है इन दोनों साइड से अनइक्वल होती हैं। तो इस वाले ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक पॉइंट हमने लेट किया है ए, जो कि ओरिजिन पर है, एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है। ए लेट कर लिया 0,0 और बी हमने लेट किया है जो कि एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमने बी लेट किया है a,0 और जो हमने सी लेट किया है वो हमने किया है c,b। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो है b और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो है c। तो हमने c,b से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो है a। BC साइड का पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे D, फिर हम AC साइड का मिड पॉइंट निकालेंगे E। जब मिड पॉइंट हमारे पास दोनों साइडों के आ जाएंगे तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी लेंथ निकालेंगे, फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ निकालेंगे। जब BE और AD की लेंथ आ जाएगी तो हम इन दोनों मीडियन को इक्वेट रखेंगे। जब हम इक्वेट रखेंगे फिर उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर हम निकालेंगे AB साइड की लेंथ, फिर हम निकालेंगे BC साइड की लेंथ, फिर हम निकालेंगे CA साइड की लेंथ। इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। चले आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। BC साइड का मिड पॉइंट निकालते हैं D। तो हम डेटा बनाते हैं। B क्या है हमारे पास? B है a,0। इसको सपोज़ x1, y1 और C हमारे पास क्या है? C है c,b। इसको सपोज़ x2, y2 D हमें मालूम करना है। बीच वाले पॉइंट को हमेशा हम लेते हैं x, y। तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। x हमारे पास क्या है? x, x1 क्या है? a प्लस x2 क्या है? c/2 x इज़ इक्वल टू a प्लस c/2। ये हमारे पास आ गया है BC साइड का मिड पॉइंट का एब्सिसा। अब हम निकालते हैं ऑर्डिनेट। y1 क्या है? 0, y2 क्या है? b/2, y इज़ इक्वल टू b/2। हमारे पास BC साइड का मिड पॉइंट का एब्सिसा भी आ गया और ऑर्डिनेट भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। x आया है हमारे पास a प्लस c/2, y आया है हमारे पास b/2। अब हम निकालते हैं AC साइड का मिड पॉइंट E। तो हम डेटा बनाते हैं। A क्या है हमारे पास? A है 0,0। इसको सपोज़ x1, y1 और हमारे पास C क्या है? C हमारे पास है
सी हमारे पास है सी कॉमा बी, इसको सपोज़ x2 कॉमा y2, और जो बीच का पॉइंट है इसको हम हमेशा x कॉमा y सपोज़ करते हैं। x क्या है हमारे पास, x है x, x1 क्या है 0, x2 क्या है c अपॉन 2, c अपॉन 2। हमारे पास AC साइड का मिड पॉइंट E का एब्सिसा आया है c अपॉन 2। अब हम ऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। y क्या है y, y1 क्या है 0, y2 क्या है b अपॉन 2, y इज़ इक्वल टू b अपॉन 2। हमारे पास AC साइड का मिड पॉइंट का एब्सिसा भी आ गया और ऑर्डिनेट भी आ गया, मतलब कि x भी आ गया, y भी आ गया। x आया है c अपॉन 2 और y आया है b अपॉन 2। AD की लेंथ फाइंड करते हैं, तो हम डेटा बनाते हैं। a क्या है हमारे पास, a है 0,0, इसको सपोज़ x1 कॉमा y1, और जो हमारे पास d आया है वो आया है a प्लस c अपॉन 2 और आया है b अपॉन 2। ये आया है एब्सिसा और ये आया है ऑर्डिनेट, इसको सपोज़ x2 कॉमा y2। हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम लेंथ किसकी निकाल रहे हैं, a और d की। x2 क्या है a प्लस c अपॉन 2 और x1 क्या है 0, y2 क्या है b अपॉन 2, y1 क्या है 0, a प्लस c अपॉन 2 स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a क्या है हमारे पास, a है a स्क्वायर प्लस 2a है a और b है c प्लस c है b स्क्वायर, और ये हो गया 4, 2 2 ज़ा 4। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। 2 2 ज़ा हो गया 4, b का b स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4। a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो गया 4। फोर का रूट होता है 2। a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट होता है 2। हमारे पास a और d की लेंथ आ गई है रूट a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। अब हम बी ई की लेंथ निकालते हैं, तो चले आए हम डेटा बनाते हैं। b हमारे पास क्या है, a कॉमा 0, इसको सपोज़ x1 कॉमा y1। e हमारे पास आया था c अपॉन 2 b अपॉन 2, इसको सपोज़ x2 कॉमा y2। हम लेंथ निकाल रहे हैं बी ई की। x2 क्या है हमारे पास, c अपॉन 2 माइनस x1 क्या है a, y2 क्या है b अपॉन 2, y1 क्या है 0, c माइनस 2a, ये जो है यहाँ पर एलसीएम हो गया, और ये 2, b अपॉन 2 स्क्वायर।
अब यहाँ पर आप देखें माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए है सी और बी है 2a। ए है सी स्क्वायर, ए है सी और बी है 2a और बी है 2a और ये स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4। सी स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया 4। ई की लेंथ हमारे पास आई है सी स्क्वायर माइनस 4 ए सी प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का रूट होता है 2। यह हमारे पास आ गई है बी और ई की लेंथ। हमारे पास ए डी और बी ई दोनों की लेंथ आ गई है, तो हम दोनों को इक्वेट रखेंगे। ए डी की हमारे पास लेंथ आई है ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ये 2। और बी ई की लेंथ आई है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। रूट से रूट हुआ कैंसिल, 2 से 2 हुआ कैंसिल। ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस 4ac ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हुआ कैंसिल। ये जो सी स्क्वायर है अगर ये लेफ़्ट पे आता तो ये कैंसिल हो जाता। मैंने यहीं के यहीं क्या कर दिया, कैंसिल। बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ये दोनों हो गए कैंसिल। ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस 4a का स्क्वायर। ए स्क्वायर ये जो प्लस का 4a स्क्वायर है राइट पे, ये लेफ़्ट पे आके माइनस का 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ac। ये जो माइनस का 4ac है राइट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड पे आके हो जाएगा प्लस का 4ac। ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस 1 होता है 3। 3a स्क्वायर 2ac प्लस 4ac प्लस 6ac। 3 1 ज़ा 3 और ये 3 2 ज़ा 6। स्क्वायर से a हुआ कैंसिल। a इज़ इक्वल टू 2c। हमारे पास ए डी और बी ई को इक्वेट रख के a आया है 2c। तो हम लेंथ निकालेंगे a और b की। a क्या है हमारे पास है 0, 0, इसको सपोज़ x1, y1 और b हमारे पास क्या है a, 0, इसको सपोज़ x2, y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लेंथ किसके निकाल रहे हैं, a और b की। x स्क्वायर क्या है a, x1 क्या है 0, y2 क्या है 0, y1 क्या है 0। ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल। ए बी की हमारे पास लेंथ आ गई है a। अब हम लेंथ निकालेंगे ए सी की। ए हमारे पास 0, 0 था, इसको सपोज़ x1, y1 और सी हमारे पास था c, b, इसको सपोज़ x2, y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लेंथ किसके निकाल रहे हैं, a और c की। x2 क्या है c, x1 क्या है 0 स्क्वायर प्लस y2 क्या है b, y1 क्या है 0 स्क्वायर।
सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास ए सी की लेंथ आ गई है। अब हम लेंथ निकालेंगे बी सी की। बी हमारे पास है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है a, 0, इसको सपोज़ x1, y1, और c है हमारे पास c, b, इसको सपोज़ x2, y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लेंथ निकाल रहे हैं b और c की। x2 क्या है c, x1 क्या है a, y2 क्या है b, y1 क्या है 0। c हमारे पास a क्या आया था, हमारे पास आया था 2c। हमने जो है AD और BE को इक्वेट रखा था, इक्वेट करने की वजह से हमारे पास A आया था 2C। तो A जो है हमने 2C रख दिया है प्लस B स्क्वायर। टू सी माइनस सी मतलब कि 2C में से C माइनस हुआ के मतलब के C बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का तो माइनस, और ये आ गया स्क्वायर प्लस, और ये B स्क्वायर। हमारे पास BC की लेंथ आई है माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। BC की लेंथ आ गई है √C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और हमारे पास AC की लेंथ आई है √C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। BC और AC की जो लेंथ आई है, आप लोग देखें कि दोनों की लेंथ क्या आई है, सेम आई है। तो हमें जो है क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हेंस द प्रूफ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम डायग्राम में समझते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ की एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की वाई एक्सिस। ये एक हमने बनाया पैरेललोग्राम। फर्स्ट पॉइंट हमने लेट किया है ओरिजिन पे, मतलब कि ए हमारे पास जो है वो ओरिजिन पे है, तो एक्स और वाई दोनों क्या हैं 0। और जो सेकंड पॉइंट हमने लेट किया है बी, ये जो है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू होती है 0। सी पॉइंट जो लेट किया है वो हमने किया है सी, बी, और जो हमने डी पॉइंट जो हमने लेट किया है उसको हमने लेट किया है सी माइनस ए, बी। हम ए सी और बी डी दोनों के हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है मतलब कि P हमने लेट किया है, इस वाले पॉइंट को P हमने लेट किया है x, y। दोनों मिड पॉइंट क्या हैं, दोनों मिड पॉइंट क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। A क्या है हमारे पास 0, 0, इसको सपोज़ x1, y1, और C हमारे पास क्या है C, B, इसको सपोज़ x2, y2, और जो P है x, y, इसको हम सपोज़ क्या करते हैं, बीच के पॉइंट को हमेशा हम सपोज़ करते हैं x, y हैं। हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। x क्या है हमारे पास है, x है x, x1 क्या है 0, x2 क्या है c/2, y क्या है y, y1 क्या है 0, y2 क्या है b/2, x = c/2, y = b/2। हमारे पास AC साइड का मिड पॉइंट आ गया है, एब्सिसा आया है c/2 और ऑर्डिनेट आया है b/2। हम मिड पॉइंट निकालते हैं BD का। B हमारे पास क्या है A, 0, इसको सपोज़ x1, y1, और D हमारे पास क्या था C माइनस A, B, इसको सपोज़ x2, y2।
मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। x क्या है? x ये मैं लिखना भूल गई थी, मैंने अभी लिखा है। x1 क्या है? x1 है a। x2 क्या है? c - a/2। y क्या है? y। y1 क्या है? 0 + y2 क्या है? b/2। a से a हुआ कैंसिल, x आया हमारे पास c/2 और b आया, x आया c/2 और y आया b/2। दोनों की डायगोनल आप लोग देखेंगे, दोनों की डायगोनल क्या आए? सेम आए हैं। तो हमने प्रूफ कर लिया है। हैंस प्रूफ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि दोनों के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब कि दो इक्वल हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं। तो आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं कि दोनों क्या हैं, डायगोनल जो हैं वो दोनों सेम आए हैं। हमने प्रूफ कर लिया है। यह आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रूफ कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने प्रूफ कर लिया है। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.3। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।